हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। चैप्टर 9 है जो हमारा एनसीईआरटी में, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको समझेंगे। देखिए सामने आपको एक फिगर दिख रही होगी, पी क्यू ए सी बी, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मान लीजिए पी क्यू क्या है, एक स्टूडेंट की हाइट है। ठीक है, स्टूडेंट की क्या है, हाइट है। ठीक है, तो आई कहाँ पे होगी आपकी, क्यू पॉइंट के पास में होगी। ठीक है, ए भी क्या है, एक बिल्डिंग है। ए भी क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट ए भी है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग की टॉप पे ना वो स्टूडेंट देख रहा है। अब बिल्डिंग की टॉप पे देखने के लिए उसको गर्दन क्या करनी पड़ेगी, अपनी उठानी पड़ेगी। कहाँ पे, अब देखो जब हम स्ट्रेट चलते हैं, जैसे हम अटेंशन पोजीशन में जो स्कूल असेंबली होती है उसके अंदर खड़ी होती है, हमारी गर्दन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो उस केस में देखिए जो पी क्यू है, क्यू आप कहाँ पे देखते हो, एट पॉइंट सी। लेकिन अगर आपको बिल्डिंग के टॉप पे देखना है, जो आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका ये क्या है, अगर आप गर्दन नहीं उठा रहे, आपकी स्ट्रेट खड़े हैं, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी है, तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। आपने गर्दन उठाई है और आपने क्यू से बी पॉइंट की तरफ देखा है, तो ये आपकी क्या हुई, लाइन ऑफ साइट। क्या आप जो देख रहे हैं उसकी दृष्टि के लिए आपने आपको ऊपर उठाई है गर्दन। अब आपने गर्दन नहीं उठाई थी, तब आपका जो लेवल था, और गर्दन उठाने आपने कितनी डिग्री पे गर्दन उठाई है, हॉरिजॉन्टल लेवल से आपकी जो लाइन ऑफ साइट आई है, ये एंगल जो हमारा, मान लो ये एंगल क्या है, थीटा। ये जो एंगल होता है, ये हमारा एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, कि आपने हॉरिजॉन्टल लेवल से गर्दन को कितना ऊपर उठाया है, अपर उठाया है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मान लो आप बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं, तो आपको गर्दन क्या करनी पड़ेगी, नीची करनी पड़ेगी। तो हमारी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, क्यू ए, ये क्या हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से हमने कितनी गर्दन नीचे लेके गए हैं, लोअर लेके गए हैं, ये क्या होता है हमारा एंगल, मान लो ये क्या है, फाई है, और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। कि जब कोई भी चीज़ आप टॉप की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हो तो आपका क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। थर्ड पॉइंट है आपका, देखिए आपको लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन चारों पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका एंगल निकालेंगे हम, कोई भी आपकी फिगर हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमेशा राइट एंगल में निकलती हैं। जो भी आप एंगल कंसीडर करोगे, मान लिया आपने एंगल ए कंसीडर किया है, तो 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। जो एंगल आपको निकालना है उसके अपोजिट, अगर आपने ए एंगल लिया है तो ए के अपोजिट क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो अपने आप क्या रह गया, बेस। अगर आपको निकालना है एंगल सी, सी एंगल अगर आपको निकालना है तो सी के अपोजिट क्या होगा आपका, इस बार ए भी परपेंडिकुलर होगा, 90 के अपोजिट ये हर बार सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज। अब जो बच गया वो आपका क्या होगा, बेस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको वो रूल याद ही होगा जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थी, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। कि साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट लोगे तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, आपके डायरेक्ट अप्लाई होगी। नेक्स्ट आपको जो एंगल्स की टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जो एंगल्स की टेबल, आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री एंड 90 डिग्री। वो टेबल भी आपको बनानी आनी चाहिए। अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो अच्छी बात है, वरना आपको टेबल बनानी आनी चाहिए ताकि आप इजीली क्या कर सके, वैल्यू को पुट कर सके। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए ज़रूरत होगी। ये आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्या बोला गया है कि सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्या कर रहा है, क्लाइंब है, और रोप की पोजीशन क्या गिवन है, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल, सो वर्टिकल पोल आपका क्या है, ए बी टू द ग्राउंड। तो जो आपका टॉप है वर्टिकल पोल का दैट इज ए पॉइंट से ग्राउंड पे पॉइंट क्या है, सी। ए से सी आपकी क्या है, टाइटली स्ट्रेच्ड आपकी क्या है, रस्सी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, कि जो आपका ग्राउंड लेवल है हम क्या करेंगे, जो पोल का फुट है और ग्राउंड पे जो पॉइंट है उनको ज्वाइन कर ले, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल। जो हमारी धरती का लेवल है वो आपको, और जो रस्सी है उनके बीच का एंगल कितना देर का, कि एंगल जो आपका बना रही है रोप ग्राउंड लेवल के साथ, तो ग्राउंड लेवल के साथ रस्सी जितना एंगल बना रही है वो एंगल आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पे देखिए एंगल हमारा 30 डिग्री कंसीडर करेंगे। सो 30 डिग्री के अपोजिट ये क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन एंगल लगेगा। तो देखिए हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या होगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाय में ए सी। तो साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2। ए बी की वैल्यू क्या है हमारी, फाइंड आउट करनी है हमें। ए सी की वैल्यू क्या है, 20। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1/2, दैट इज़ 10 मीटर। और हमें पोल की हाइट ही निकालनी थी ए बी, दैट इज़ 10 मीटर। तो हमारा क्या आ गया, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। आपकी देखिए हाइपोटेन्यूज में यूनिट लगी हुई है मीटर, तो आपकी सेम यूनिट आएगी। सो यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। क्या बोला गया है कि एक ट्री है जो कि तूफान आने की वजह से टूट गया है, और वो क्या हो गया है, झुक गया है आपका, कि जो उसका टॉप का थोड़ा सा हिस्सा है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो समझते हैं इसको फिगर के द्वारा। देखिए हमने मान लिया कि क्या है आपका पी क्यू, क्या है, एक ट्री था जो तूफान आने की वजह से आपका क्या हो गया, आर पॉइंट से ब्रेक हो गया। और आपका जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो ये आपका यहाँ से टूट करके आपका जो आधा हिस्सा है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जैसे ही ब्रेक हुआ आपका ये क्या हो जाएगा, जो क्यू पॉइंट था अब वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। पेड़ हमारा हमेशा वर्टिकल होगा, यहाँ पे जो भी आप हाइट लेंगे वो वर्टिकल ही होगी। देखिए उसके बाद क्या बोला गया है हमें, एंगल कितना बना रहा है हमारा, 30 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ हमारा, 30 डिग्री। फिर क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, कि जहाँ पे फुट ट्री का फुट है और जो पॉइंट आपका टॉप टच किया है ग्राउंड पे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको 8 मीटर गिवन है, हाइट हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फुट क्या है, ट्री का पॉइंट पी, और टच किया है जो पार्ट वो क्या है, क्यू। तो ये आपको कितनी गिवन है, पी क्यू आपको 8 मीटर गिवन है। मान लेंगे ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्यू डैश पॉइंट पे आके गिरी है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करनी है ट्री की हाइट। तो हम मान लेते हैं हमें हाइट निकालनी है ट्री की, तो हम मान लेते हैं जो पी आर हाइट है वो हमारी क्या है,
h1 और जो हमारी ब्रेक हुई है हाइट वो क्या है h2। अब ये ब्रेक होकर के जो पी आर क्यू है वो हमारी आर क्यू डैश ही है सेम, तो ये भी क्या है हमारी h2। तो टोटल हाइट हमने मान ली कि क्या है कैपिटल H। उसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है ताकि हम दोनों की वैल्यूज़ निकाल सकें h1 एंड h2 और पुट कर सके। सो हाइट ऑफ ट्री क्या है h, दैट इज h1 प्लस h2। ठीक है, लेट हाइट हमने मान ली ट्री की क्या है h, तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारी h1 प्लस h2। तो h1 निकालेंगे हम। अब देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर थीटा के अपोजिट क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। सो h1 डिवाइड बाई 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो हमें क्या गिवन है बेस गिवन है, दैट इज पी क्यू हमारा 8 इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे h1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1/√3। तो h1 की क्या वैल्यू आ गई 8 मल्टीप्लाई 1/√3, तो 8 1 जार 8 और यूनिट क्या लग गई मीटर। h1 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम निकालेंगे वैल्यू h2। h2 क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, बेस गिवन है हमें तो हम क्या लगा देंगे कोस लगा देंगे, बेस डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगी वैल्यू कोस 30 डिग्री हमारी क्या वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू हमें 8 गिवन है, क्यू डैश आर हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3, क्यू डैश आर की वैल्यू क्या है h2 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 2। तो h2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16 डिवाइड बाय √3 मीटर। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितनी हाइट पे आपका पेड़ है जो टूटा है, तब तो आ जाएगा आपका 16 डिवाइड बाई √3 मीटर, बट हमें हाइट पूछी गई है। अब दोनों जो वैल्यूज़ हैं h1 एंड h2 की वो हम इस h के अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो क्या आएगा देखिए हमारा 8 डिवाइड बाई √3 प्लस 16 डिवाइड बाई √3। √3 एलसीएम आ गया हमारा 24 डिवाइड बाई √3। अब दो तरीके हैं, अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं जो नंबर नीचे गिवन है साइन अपोजिट ले लेते हैं, बट यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट √3 ही लेंगे। 24 √3 नीचे क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3, या तो √9 बोल लीजिए या √3 का होल स्क्वायर। √9 भी 3 होता है, √3 का होल स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तब भी वैल्यू क्या आएगी 3 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा 8। तो हमारी h की वैल्यू क्या आ गई 8√3 और यूनिट क्या होगी मीटर। तो हमारी हाइट आ गई ट्री की कितनी है 8√3 मीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। स्लाइड्स बने होते हैं जिसमें बच्चे स्लाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 स्लाइड्स हैं एज के अकॉर्डिंग फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। शी प्रेफर अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो हम यहाँ पे सिर्फ पहले फर्स्ट केस को ही रीड करते हैं। सेकंड केस एल्डर चिल्ड्रंस के लिए है जहाँ पे आपको स्लाइड की हाइट कितनी गिवन है 3 मीटर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे कितना है 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो सबसे पहले हम केस डिस्कस करेंगे चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 years। देखिए ए बी सी हमने एक ट्रायंगल बना ली। अब ये क्या है ए बी हाइट गिवन है जो आपको कितनी हाइट पे बना हुआ है स्लाइड क्या है हमारा ए सी जिसपे स्लाइड करते हैं। तो ए सी हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ए बी हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर कि आपका क्या है स्लाइड ग्राउंड से कितनी हाइट पे है 1.5 मीटर। स्लाइड की लेंथ क्या है ए सी और एंगल कितना गिवन है हमें 30 डिग्री कि ग्राउंड के साथ स्लाइड आपका कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो अप्लाई करेंगे देखिए सी के अपोजिट एंगल क्या बनेगा ये परपेंडिकुलर और हमें क्या निकालना है 90 के अपोजिट दैट इज हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो क्या लग जाएगा साइन एंगल लग जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाय में ए सी। वैल्यू पुट करेंगे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ए बी की वैल्यू 1.5 डिवाइड बाय ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ए सी
1.5 इंटू 2, आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज 15 2 जार 30, 1 छोड़ के क्या लगा देंगे पीछे से डेसिमल, तो क्या आंसर आ गया हमारा 3 मीटर। या आप डेसिमल ओपन करके भी कर सकते हैं। अब हम निकाल लेंगे एल्डर चिल्ड्रन। तो नेक्स्ट केस है हमारा एल्डर चिल्ड्रंस। वहाँ पे क्या बोला गया था कि स्लाइड एंगल हमारा कितना बना रही है 60 डिग्री, हाइट कितनी गिवन थी 3 मीटर, और स्लाइड की लेंथ हमें निकालनी है, दैट इज़ RP हमें फाइंड आउट करना है। सो इन ट्राइंगल, अब देखिए हाइट है तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। इन ट्राइंगल PQR क्या होगा आपका अपोजिट अगेन परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या लगा देंगे साइन एंगल अप्लाई करेंगे, और एंगल क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। क्या बनेगा हमारा PQ डिवाइड बाई में PR, वैल्यू पुट करेंगे साइन 60 √3/2, PQ 3 डिवाइड बाई में PR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, PR क्या आ जाएगा 3 × 2, √3 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, रेशनलाइज कर देंगे यहीं पे, तो क्या आ गया हमारा 3 × 2 √3, अगेन ये क्या बन गया √3, तो यहाँ पे हमारा √3 से √3 का स्क्वेयर, 3 × 2 √3 डिवाइड बाय में स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया तो 3 रह गया, 3 से 3 कैंसिल होके क्या वैल्यू आ गई हमारी √2 मीटर। सो एल्डर चिल्ड्रंस थे उनके लिए लेंथ ऑफ स्लाइड हमारी क्या आ गई 2√3 मीटर, और जो छोटे बच्चे थे बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स उनकी वैल्यू आई थी स्लाइड की 3 मीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। आप एक बार जो ये कोमा और कोमा के बीच में लाइन है इसको रिमूव कर दीजिए। अब समझिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। मतलब देखिए क्या है, आपका एक टावर है, हमने मान लिया AB एक टावर है और P एक पॉइंट है आपका ग्राउंड पे। जो टावर का टॉप है हमारा वो ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसके साथ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल ड्रॉ करेंगे, तो क्या बन गया हमारा 30 डिग्री। कि फिर क्या बोला गया है, अब लाइन रीड करेंगे जो कॉमा के अंदर थी हमारी, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए जो यहाँ पे विच लगाया गया ना, ये ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसके लिए लगाया गया, पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ग्राउंड पे पॉइंट क्या है हमारा P, फुट क्या है टावर का A, तो ये हमें कितना गिवन है 30 मीटर। बिल्कुल स्टेप में फिगर बनाएंगे वर्ड टू वर्ड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें क्या निकालनी है हाइट ऑफ टावर। तो हाइट क्या है हमारी टावर की, हमने मान ली H, दैट इज AB। सो लेट कर लिया हमने, लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर, ब्रैकेट में आप H भी लिख सकते हैं यहाँ पे, H बी द हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है जो हमें। तो इन ट्राइंगल, अब यहाँ पे क्या बनेगी, टावर हमेशा स्ट्रेट होता है, स्लाइड फॉर्म में नहीं होता आपका, तो हाइट हमेशा क्या लोगे 90 डिग्री बनेगी आपकी। इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल में आपका क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, देखिए 30 के अपोजिट क्या है परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस हमें गिवन है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे टेंजेंट एंगल लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाय में AP। टेंजेंट 30 की हमारी क्या वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज़ H, AP की वैल्यू हमारी क्या है 30, तो 30 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल्स टू H। तो यहाँ से हम अगेन रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 3√3, तो क्या आंसर आ गया हमारा 10√3। अब यूनिट लगा देंगे तो हाइट हमारी क्या आ गई 10√3 मीटर। तो आप लिख देंगे कि द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। नेक्स्ट है हमारा, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड।
देखिए हमें क्या बोला गया, काइट की हाइट गिवन है, तो हमने मान ली कि क्या है, ये एक काइट है कि जो कि कितनी हाइट पे है हमारी, के काइट है हमारी, और क्या है ए बी क्या है, हाइट है कि इस हाइट पे क्या है, काइट है। फिर क्या बोला गया है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखिए ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लिया हमने पी पॉइंट है, तो स्ट्रिंग आपकी क्या एंगल बना रही है, कि हमारी स्ट्रिंग एंगल बना रही है, ग्राउंड लेवल ड्रॉ करेंगे पहले हम, कि पॉइंट पी है उसके साथ एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री। हाइट हमारी गिवन थी 60 मीटर। बताना है हमें फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। नो स्लैक इन द स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि कोई ढील नहीं है, तो हमारी बिल्कुल क्या होगी, स्ट्रिंग स्ट्रेट होगी, कोई स्लैक नहीं है, नो स्लैक, दैट इज हमें क्या करना है, बीपी फाइंड आउट करना है। तो 60 के अपोजिट क्या गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइट है काइट की तो परपेंडिकुलर लिखेंगे यहाँ पे, ए के अपोजिट क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी पी साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाय में बी पी। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है हमारी, √3/2। ए बी 60 गिवन है हमें, बी पी हमें फाइंड आउट करना है। तो बी पी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 60 × 2 डिवाइड बाय √3। तो अगेन क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, और नीचे वो हमारा क्या बन जाएगा, √3 × √3 3 बन जाएगा। तो कैंसिल करेंगे, 20 × 2 × √3 40√3, और यूनिट क्या लग जाएगी हमारी, मीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अदरवाइज़ आप हाफ मार्क्स कटवा बैठेंगे, क्वेश्चन ठीक करके आएंगे तब भी। तो हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।